एक ऐसा शख्स जिनका देश के प्रति काफ़ी उनका योगदान हो, आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं और हालात ये है कि सरकार को कानों में जू नहीं रेंग रहा है। पहले जंतर मंतर पे कोई प्रदर्शन होता था या किसी तरह का आमरण अनशन पे लोग बैठते थे तो उस समय सरकार के हाथ पैर फूल जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से पद्धति चेंज हो गई है। कोई भी जंतर मंतर पे आमरण अनशन करते हैं, देखा गया दर्जनों ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार को उस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। हमारे साथ धनबाद से राजनीतिक विशेषज्ञ विजय झा हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जुड़ते हैं और इस पूरे प्रकरण पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवीश जी, आपने जिस मुद्दे पर बात की, आज पूरा देश चिंतित है क्योंकि सोनम वांगचुक कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को इतना दिया है? कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को इतना अनुसंधान दिया है, पेटेंट राइट करा के अपना देश को उपलब्धि बताया है। इन्होंने रोमन मैग्सेसे पुरस्कार तो इनको मिला ही है, 80 से अधिक इनके पेटेंट राइट हैं, 80 से अधिक जो इन्होंने अनुसंधान करके, और उसमें अधिकांश सेना से संबंधित, सेना के भलाई के लिए ठंड में जहाँ पोस्टिंग होती है सेनाओं की, वहाँ उन्हें रहने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्योंकि उन्होंने महसूस किया लद्दाख में काफ़ी ठंड वाली जगह है तो सेना को टेंट में भी नहीं रह पाते थे, तो इन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया, आविष्कार कर दिया कि टेंट में घुसते ही लोगों को गर्मी महसूस होता है। ऐसा टेंट बना दिया। आज भारत सरकार उस टेंट का उपयोग कर रही है सेनाओं के लिए, और सेना लोग ठंडे प्रदेश में इनके टेंट में रहकर राहत महसूस करते हैं। ऐसा विद्वान व्यक्ति, और अगर अनशन पर बैठना पड़े, वो कोई व्यक्तिगत अपने लिए, अपने परिवार के लिए अनशन पर नहीं बैठे हैं। पूरे देश की आने वाली पीढ़ी, वो जो बच्चे अभी नीट एग्ज़ाम में जो लीकेज हुआ पेपर, 28 बच्चे अभी तक सुसाइड कर लिए हैं, वो तो चले गए, उनके माता पिता पर क्या गुजर रही है। जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, कितने आधे अधूरे मन से तैयारी करते होंगे कि पता नहीं मेरे इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे एग्जामिनेशन पेपर भी लीक हो गए तो क्या होगा। ये एक आधे अधूरे मन से तैयारी हो रही है। सब बच्चे डरे हुए हैं। सरकार को तो आगे बढ़ के उनका सुझाव लेना चाहिए कि कैसे ये दूर हुए समस्या से निजात मिले देश को। आपके क्या सुझाव हैं? तब लगता है कि सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है। और जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। सरकार भी चाहती है कि कोई परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हो और किसी बच्चे को, होनहार बच्चे को सुसाइड नहीं करना पड़े, लेकिन हो उल्टा रहा है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, जबकि प्रतिदिन अखबारों में आ रहा है उनकी सेहत पर जो विपरीत असर पड़ रहा है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। पूरे देश के माता पिता, अभिभावक चिंतित हैं आज कि एक आदमी तो सामने खुल करके आया जो बच्चों की चिंता कर रहा है, जो काम सरकार का था, लेकिन आज भी धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। हम लोगों ने तो वह दौर देखा कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया। भले ही आज कहा जाता हो कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये दूसरा उदाहरण है क्या जो लाल बहादुर जी ने दिया? तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो एक नया उदाहरण आप प्रस्तुत करके दिखा देते देश को। लगातार पेपर लीक हो रहा है और अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ, जिसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, 28 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए, लेकिन सरकार के ऊपर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस पर कुछ पहल नहीं कर रहे हैं? उनका इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा है? इसका मतलब साफ है, सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। उनको लगता है कि अगर शिक्षित होंगे बच्चे तो हमसे सवाल करेंगे। सवाल करने वाले आदमी आज नहीं चाहिए। इसीलिए शिक्षा जब प्राथमिकता में नहीं है और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सरकार को नागवार गुजर रहा है। और इन्होंने पिछले दिनों जब 2019 के चुनाव में
बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया है, चुनाव घोषणा पत्र में, कि 6th शेड्यूल लागू करेंगे लद्दाख में। और यही बात जब इन्होंने पिछले दिनों उठाया कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र को लागू कीजिए, आपने कहा है 6th शेड्यूल लागू करेंगे, तो इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा में बंद कर दिया गया। जब न्यायालय ने आरोप पूछा कि आरोप क्या है इन पर, तो केस विड्रॉ कर लिया सरकार ने। तो इसी से लगता है कि सोनम वांगचुक चूँकि साइंस की बात करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कैसे शिक्षा डेवलपमेंट हो, दुनिया में हमारे बच्चे कैसे अग्रणी भूमिका में आए, तो सरकार को नागवार गुजरता है, क्योंकि सरकार को शिक्षा से मतलब नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 94,000 स्कूल भारत में बंद हो गए। 94,000। कितने बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उन 94,000 विद्यालय में? होना तो चाहिए ये विजय थलापति ने जैसा तमिलनाडु में किया कि 10 भी बच्चे हैं यदि, तो स्कूल रहेगा। स्कूल बच्चों को अब आने जाने वाली जो बसें थी उसको सबको एसी करवाया। बसों को आदेश है कि कोई स्कूल ड्रेस में बच्चा जाता हुआ मिल जाए पैदल, आप बस में बिठाइए। ये पॉजिटिव सोच है कि शिक्षा के प्रति उसकी सोच पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ निगेटिव सोच है वहाँ स्कूल बंद होगा, और जो शिक्षा की बात करेगा उसको मरने छोड़ दिया जाएगा, मरने का इंतज़ार किया जाएगा। हमको लगता है सत्ता पे बैठे लोग जो हैं अनईजी फील कर रहे हैं इनके अनशन से, और यही कारण है कि उनको मरने का इंतज़ार किया जा रहा है। 20 जुलाई को ये लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, संसद के घेराव करने वाले हैं, तो लोग वहाँ तक मार्च करने वाले हैं। इससे पहले अगर सोनम वांगचुक की तबीयत जिस तरह से लगातार बिगड़ते जा रही है, अगर कुछ हो जाता है तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन होगा आपके नज़रिए से? निश्चित रूप से सरकार को जिम्मेवार होना चाहिए। सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने जब नोटिस दिया कि इतने तारीख से हम बैठेंगे, सरकार को उसी समय इनसे बुला के बात करनी चाहिए थी। अंग्रेजी राज में भी बात होता था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या था? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमारे नेताओं को सुना अंग्रेज़ों ने कि इनके पास सुझाव क्या है। और यहाँ तक कि चंपारण जब सत्याग्रह में गांधी जी बैठ गए, जिस पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा था कि आप चंपारण से निकल जाइए, वही सुपरिंटेंडेंट इनकी राय लिया कि कैसे इस कानून में सुधार होगा। वहाँ नीलहे किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था और जो कमेटी बनाई गई किसानों के हित के लिए, उसमें गांधी जी के कहने पर कई आदमी को रखा। ये अंग्रेज़ी काल में। आज तो उससे भी बुरा काल है कि आज भी धर्मेंद्र प्रधान अपने सीट पर जमे हुए हैं और इधर एक तरफ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जंतर मंदिर पे अनशन में बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही है। कुछ होता है जिसके पीछे सरकार जिम्मेवार होगा। लेकिन ऐसे लोग जो अभी बहुत उच्च स्थान में बैठे हुए हैं, वो एक पूरे देश में उनको लोग आइडियल के रूप में माना जाता है। उनका कहना है कि अगर उनको कुछ होता है तो वो अभिजीत दीपके जो हैं, कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक है, लोग वैसे लोग कह रहे हैं जो आइडियल मानते हैं कि भाई जिम्मेवार वो होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार भी सबको है। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हमारी सोच परिपक्व नहीं है। जो लड़ रहा है इसका मतलब वह देश के लोकतंत्र की चिंता कर रहा है, आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रहा है। इसलिए हमको तो उस आदमी को पूज्य मानना चाहिए, उनकी धूली लेनी चाहिए पैरों पर। जो अभिजीत दीपके को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं इनकी, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ बोलने का साहस नहीं जुटा रहे हैं। वो कायर हैं, देश को कायर बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश ने भगत सिंह जैसे वीरों को पैदा किया है, बटुकेश्वर दत्त जैसे वीरों को पैदा किया है, और 70 साल 80 साल में लड़ने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह को पैदा किया है, चंद्रशेखर आज़ाद को पैदा किया है। हर दौर में ऐसे कायर लोग होते रहे हैं। उसमें भी बहुत से लोग ऐसे कायर थे जो अंग्रेज़ों से मिल करके स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाने का काम करते थे और मरवाने का काम करते थे, और अपने आप उपाधि प्राप्त कर लेते थे अंग्रेज़ों से। उस दौर में भी था, आज भी है। बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा देखा, 70 साल में लड़े। तो कायर भी हर समय होता है, वीर भी हर दौर में होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनीतिक विशेषज्ञ विजय झा जी। इन्होंने काफ़ी प्रमुखता से जो जंतर मंतर पे अभी जो सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनकी वजन लगातार घटते जा रहा है। आज उनका 20वां दिन है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उस सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई समझौता नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का वहाँ पर जाकर बात नहीं किया जा रहा है ताकि सोनम वांगचुक जो धरना पर जो वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं उनका अनशन खत्म हो सके। हालाँकि विजय झा जी के द्वारा 20 तारीख को सोनम वांगचुक के समर्थन में धनबाद में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? हम लोग उनके समर्थन में रणधीर वर्मा चौक में धनबाद विकास मंच के बैनर तले हम लोग बैठने वाले हैं और सभी लोगों को जो लोकतंत्र के हितैषी हैं, जो चाहते हैं लोकतंत्र जीवित रहे, सत्ता में कोई आए कोई जाए, सत्ता तो आते जाने का खेल है, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, सत्ता में कोई भी आए। तो इसीलिए ऐसे तमाम लोग जो सत्ता की दलाली नहीं करते हैं, लोकतंत्र के हितैषी हैं, उनसे अपील करते हैं, किसी संगठन में हो, किसी राजनीतिक दल में हो, किसी भी एनजीओ से जुड़े हो, कोई भी आपका संगठन हो, उनका स्वागत करेंगे हम लोग, क्योंकि देश के लिए जब हितों के लिए कोई लड़ने के लिए आगे आया है, हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। अभी जो पार्टी है हमेशा चाल, चरित्र और चेहरा की बात किया करती थी, चुनाव के समय भी और पहले भी। अभी क्या इस पार्टी में वो सब चीज़ रह गया है? एक दौर था जब पार्टी में चाल, चरित्र, चेहरा की बात होती थी, अब उससे भटक करके आपराधिक चरित्र पर आ गई है पार्टी। उसको आपराधिक चरित्र चाहिए। बंगाल में एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिस पर मात्र 121 केस थे। हमारे यहाँ ऐसे सांसद हैं जिन पर मात्र 55 FIR हुआ है। दुर्भाग्य है। और आज की संसद में 251 दागी अपराधी सजा याफ्ता सदन के अंदर बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भरा दिन क्या होगा? और यही कारण है कि शिक्षा महत्वहीन हो गया आज की सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ तो 251 दागी अपराधी सजा याफ्ता हैं। जब हम शिक्षा के तराजू पर तोलेंगे उन लोगों को, वो कहाँ टिकेंगे? वो टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए वो जो शिक्षा की बात कर रहे हैं उसको मटियामेट करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है हम लोकतंत्र की रक्षा करें और वहाँ चरित्र को स्थापित करें, जिस चरित्र की बात पहले भाजपा करती थी, चाल, चरित्र और चेहरा की, उस ओर यदि हम आज नहीं गए, अभी तो 251 दागी अपराधी हैं सजा याफ्ता, अगले चुनाव में 272 हो जाएगा, जो जादुई आंकड़ा है। मात्र 20 बढ़ने की आवश्यकता है, 20 बढ़ जाएगा, वो बहुमत में हो जाएंगे, फिर आप अपराधी के खिलाफ बात भी नहीं कर पाइएगा। विधेयक लाना तो बहुत दूर की बात है। वो ऐसा विधेयक ले आएंगे वो कि अगर कोई अपराधी कहेगा अगर हम पर केस है तो उसको 3 साल की सज़ा होगी, 5 साल की सज़ा होगी, वो विधेयक ले आएंगे और पारित करा लेंगे। इसीलिए अलर्ट मोड पर इंडिया है आज, पार्लियामेंट अलर्ट मोड पर है। सिर्फ मैजिक फिगर से 20 की कमी है। 20 अगर वो पा लेंगे तब कौन पूछेगा चाल, चरित्र, चेहरा वाले को? उसको चरित्र की ज़रूरत नहीं है। बोलिए आप कैसे भी जीत करके आइए, जीत का महत्व है, चरित्र का महत्व नहीं है। ऐसा विधेयक भी ले आइए तो कोई आश्चर्य नहीं।